Assalamualaikum and welcome to Magic Academy. I'm your teacher Sinbadi Kasmi. तो पिछला लेक्चर हमने एंड किया था 17 एमसीक्यूज़ पे और आज उसकी फर्दर स्लाइड्स जो हैं यानी कि फर्दर पेजेस जो हैं और एमसीक्यूज़ की वो देखेंगे. These lectures are for the BSN Nursing, DPT, Farm D and MDCAT preparation and taken from the Sindh Textbook Board. के चैप्टर्स जो हैं दिए गए हैं, आपका सिलेबस जो दिया गया है फॉर द BSN नर्सिंग, MDCAT एंड फॉर अदर एग्जाम्स जो भी चाहे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के भी हों, तो उसके रिगार्डिंग ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंशाल्लाह मुफीद साबित होंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि एमसीक्यूज़ जो है वो रिगार्डिंग द गोल्जी अपैरेटस है. जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं. तो गोल्जी अपैरेटस क्या होते हैं? ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनली होते हैं सेल के अंदर. दीज आर द ऑर्गेनली विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यहाँ इस रीजन में पाए जाएंगे. ठीक है, और ये इनको कमेलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था और इनके फर्दर नाम्स जो हैं नाम वो भी आप जान लें. यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस भी बोला जाता है, गोल्जी बडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इनको बोलते हैं. ठीक है, और मेनली इनका फंक्शन जो होता है वो रिगार्डिंग द पैकेजिंग और सीक्रेशन होता है. ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन जो मैन्युफैक्चर हो चुकी होती है या बायोमोलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी पैकेजिंग में और उसके साथ-साथ सिक्रेशन यानी कि यहाँ पे सेल के एक सेल टू द अनदर सेल एंड उसके बाद यहाँ पे इन 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 द सेल भी और दूसरे सेल में भी सिक्रेशन एंड के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, पैकेजिंग फर्स्ट काम तो इनका पैकेजिंग होता है और गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. तो दिस इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी लिख लें. ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्योंकि मोस्टली इसका काम पैकेजिंग है और सीक्रेटिंग भी है, सीक्रेशन भी है. ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग का काम भी है, तो ये भी आप जान लें. उसके बाद एक और ऑर्गेनली के रिलेटेड यहाँ पे ऑर्गेनल्स के रिलेटेड है, लाइसोसोम्स हैं. ये हमारे पास गोल्जी अपैरेटस बनाता है यानी कि गोल्जी बॉडीज़ ही इसको बनाते हैं. और ये हमारे पास क्या होते हैं लाइसोसोम्स में, हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं. ठीक है, ये मैं आपको एज अ लेक्चर टाइप एमसीक्यूज़ भी समझा रहा हूँ कि लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं. और लाइसोसोम्स को यानी कि सुसाइडल सेक्स भी कहा जाता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा. लाइसोसोम्स आर आल्सो नाउन एज सुसाइडल सेक्स. और उसके बाद हमारे सेल में एक और किस्म के जो ऑर्गेनल्स मिलते हैं जिनको आप पेरोक्सिसोम्स भी कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यानी कि ब्रेकडाउन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस. ठीक है, जैसे कि H2O2 ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला और इसकी एक्यूमुलेशन अगर हो जाए तो दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस एंड इसके लिए इसको ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो पेरोक्सिसोम्स का होता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैटालेज एंजाइम्स जो है वो फाउंड होता है. कहाँ पे मिलेगा? वो हमारे पास पेरोक्सिसोम्स में मिलेगा. उसके बाद वोक्यूल्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में और ये प्लांट सेल्स में होते हैं और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे? छोटे होंगे. ठीक है, वैक्यूल्स क्या होंगे? छोटे होंगे और टोनोप्लास्ट इनकी मेम्ब्रेन को कहा जाएगा. और उसके बाद हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये भी ऑर्गेनली है और ये जो है वो मिलता है सेल के अंदर और ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द मदर, ट्रांसफ़र फ्रॉम द मदर ओनली. और ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया आर द रेस्पिरेशन साइट्स एज़ वेल. माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अपना सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं और सेमी ऑटोनोमस इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को. उसके बाद हमारा क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल. क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलेंगे? ओनली दीज आर द पिगमेंट्स एंड फाउंड ऑन इन द प्लांट सेल. उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अब जो इंटरनल मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की उसको थैलेकॉइड बोलेंगे. ठीक है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट का ज़रा सा ऐसे स्ट्रक्चर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरह सा है. इंटरनल मेम्ब्रेन को आप थैलेकॉइड भी बोल सकते हैं. ठीक है, स्ट्रोमास एंड थैलेकॉइड ईटीसी. ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा यहाँ पे. और उसके बाद एक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियस हमारा जो है सराउंड होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से. न्यूक्लियर इन्वेलप इसके ऊपर एक और कोटिंग यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर चढ़ी हुई होती है, वो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप. और न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं. ठीक है, उसके बाद द न्यूक्लियस इज अ साइट ऑफ राइबोसोम्स. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये कहाँ मिलेगा? हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा. राइबोसोम्स यानी कि यहाँ पे आप सेल को ड्रा करें तो यहाँ पे
न्यूक्लियस ड्रा करें, इसके अंदर एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होंगे न्यूक्लियस से, जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है, और राइबोसोम्स आगे जाके ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पास, या तो न्यूक्लियस में बनेंगे, या तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ जाएँगे। एंड यहाँ पे हमें जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। क्रोमेटिन जो होता है, ये क्या होता है, कंडेंस मटेरियल होता है। क्रोमेटिन इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इसी क्रोमेटिन से जब सेल डिवीजन होना होता है तो इसको क्या किया जाता है, मीन्स कि ये अनफोल्ड हो जाता है और क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन जो होती है वो टाइटली पैक्ड होती है और एक्टिव क्रोमेटिन होती है। उसके बाद हेटेरोक्रोमेटिन है, डेंसली पैक्ड होती है और इनएक्टिव क्रोमेटिन के फॉर्म में हमें मिलती है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क कह लें, एक जाल कह लें, जो कि हमारे पास सेल्स में मौजूद होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें तो ये एनिमल्स में मिलेंगे, सिर्फ हमारे पास एनिमल्स में मिलेंगे, और ये अपीयर होंगे सेल डिवीजन के टाइम पे। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होंगे, अपीयर होंगे, और ये कहाँ पे हमें मिलेंगे, ओनली एनिमल्स में मिलेंगे, ठीक है, ओनली एनिमल्स में मिलेंगे, प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। और सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, स्पाइंडल फॉर्मेशन बनाएंगे, स्पाइंडल फाइबर्स बना देंगे, जिसके ज़रिए से जो है वो क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स मूव करेंगे टॉवर्ड्स अपोजिट पोल। सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल क्या होगा, सेल साइकिल हमारे पास कंसिस्ट होगा, जिसमें सेल जो है वो ग्रोथ भी करता है और बढ़ता है, ठीक है। इंटरफेज एंड एम फेज, ठीक है, एम फेज और इंटरफेज, ये सेल साइकिल जो है इसमें कंपोज होता है। यहाँ पे मल्टीप्लेक्शन डिवीजन, ये मीन्स इनकी जो है एम फेज है सबसे पहले, ठीक है। एम फेज के फर्दर स्टेप्स होते हैं इसमें, और ठीक है, डिवीजन फेज भी जिसको कहेंगे, मल्टीप्लेक्शन फेज भी कहेंगे, इंटरफेज है। और डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ पे होगी, डीएनए रिप्लिकेशन अमूमन जो एस फेज होगा एम फेज का, वहाँ पे होती है, एस फेज होगा, ठीक है। एस फेज में हमारे पास क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद जो है वो सेल वाल जो है प्लांट की कंपोस्ट होती है सेल्यूलोज से, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और बैक्टीरिया की सेल वाल जो होगी वो पेप्टिडोग्लाइकोजन से मिलकर बनती है। और इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, ये पूछे जा चुके हैं फास्ट पेपर्स में भी हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्स में। और ये क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन सॉरी ये काइटिन है, ये काइटिन हमारे पास क्या होता है, मॉडिफाइड है, तो ये फंजी में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मा, क्या है, वन सेकेंड लेट मी क्लियर दिस वन। हाँ, तो यहाँ पे प्लाज्मोडेमाटा आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, और उसके बाद गैप जंक्शन जो है एनिमल सेल्स में मिलेगा। और उसके बाद डबल मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनियस है, इनके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली इंक्लूड लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स है, और लाइसोसोम्स को और वैक्यूल्स को यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली कहा जाता है, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन जो है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता रहता है। उसके बाद जो है देन द वन सेकेंड लेट मी क्लियर दिस, जी। तो यहाँ पे है द नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनली इंक्लूड, तो राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनियस है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, जहाँ पे यानी कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो है रॉ मटेरियल से अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में, ओके। उसके बाद जो है द ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पायरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि दिस ऑर्गेनल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर ओनली, ठीक है, ये फादर से ट्रांसफ़र नहीं होता, ओके। जस्ट बिकॉज जो स्पर्म में है, जो स्पर्म सेल होता है यहाँ पे इस तरह से अगर आप ड्रा करें, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन इसका यहाँ पे टेल होता है, तो इस साइट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जो इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब भी पेनिट्रेशन होगी इग में, तो ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला एरिया रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया जाएगा इग को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है, एक्रोजाइम एंजाइम की मदद से, एक्रोसोम एंजाइम की मदद से, और लाइसिन, ये सारे एंजाइम्स की मदद से इसको पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करके इसको फर्दर जो है प्रोसेस होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला एरिया जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यहाँ से यानी कि अलग हो जाता है, तो दैट्स व्हाई ये इग से ही जो है वो आगे ट्रांसफ़र होंगे, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि मदर से ट्रांसफ़र होता है।
तो आई होप के दिस लेक्चर इज़ इनफ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मज़ीद भी हैं जिनकी डिटेल्ड वीडियो आपको बैचेज़ में हमारे पास मिलती रहती हैं, ठीक है। और भी बनाई जा रहे हैं मटेरियल वगैरह, ये सारा आपको बैच में प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर करवाए थे 17 एमसीक्यूज़, और इस लेक्चर में ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें हमने मज़ीद एमसीक्यूज़ देखे हैं। और भी वीडियोज़ जो हैं चैनल पे आते रहेंगे। और अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो बुक को आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आप फॉर द सिंध यूनिवर्सिटी, फॉर द सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड लेट के लिए, ला एडमिशन टेस्ट के लिए, और उसके साथ-साथ आप जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए, फार्म-डी और डीपीटी के लिए भी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। और उसके बुक घर बैठे ही जो है यूएमएस, टीसीएस एंड लेपर्ड के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। फॉर द फर्दर डिटेल्स, numbers are given in on the screen and in the description as well. Till then, take care and Allah Hafiz.